हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज है 4A क्लास 9 के लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4A को पढ़ने वाले हैं। इसके प्रॉब्लम्स को करेंगे जो प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कत होती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स है हमारा कि इफ फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन है हर एक इक्वेशन का 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इक्वेशन का पहले फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 1A नंबर, तो आपको इक्वेशन 2x - 3y = 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इससे एक फार्मूला बनाइए, 3y = 6 - 2x एंड y = 6 - 2x अपॉन -3। एक तरह का ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में आपका x और y दो वेरिएबल है और इस दोनों वेरिएबल का दो डिफरेंट नाम है। अब बोलिए क्या नाम है? इस वेरिएबल का नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस वेरिएबल का नाम डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला बना है y का वैल्यू फाइंड करने का x के थ्रू, इसमें y जो है x पे डिपेंड करता है, इसलिए इस y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और इस x को इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट करने का सेंस है कि यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू इस x का वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे और उसकी वैल्यू के लिए हम लोग y पे डिपेंड नहीं होंगे। वो खुद हम लोग सोचेंगे। जैसे कि आपको मन होता है कि चलो भाई आज टॉफ़ी खा लिए तो टॉफ़ी खा लेते हैं, बिस्किट खाना है, तो वो अगर इंडिपेंडेंट है तो, अगर डिपेंडेंट है तो आप टॉफ़ी भी खाइएगा तो पूछना पड़ेगा मम्मी हमको एक टॉफ़ी दो, है कि नहीं? अदरवाइज यहाँ पे जो है x अभी इंडिपेंडेंट है बट y क्या है? डिपेंडेंट है। y डिपेंड अपॉन x, सो x इज इंडिपेंडेंट वेयर एज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग x का वैल्यू अपने मन से रखेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 3 है, तो x का ऐसा वैल्यू रखे जो इसको सॉल्व करने से वो 3 के मल्टीपल हो या सब मल्टीपल, मीन्स 3 से डिवाइड हो जाए, तभी कोई एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 ले ले तो हमारा y का वैल्यू 6 - 2 × 0 अपॉन -3 मीन्स 6 - 3, ये 0 हो गया। तो इस 0 को लिखने का जरूरत नहीं है, 6 अपॉन -3 तो -2 हो गया। तो एक सॉल्यूशन हम लोगों का निकल गया। इफ x इक्वल टू मीन्स x का वैल्यू के लिए हम लोग y पे डिपेंड नहीं किए हैं। देखिए x इंडिपेंडेंट है, अब y x पे डिपेंड किया जिसका वैल्यू -2 आया। अब नेक्स्ट है व्हेन यू आर टेकिंग x इक्वल टू, अब सोच लीजिए कि हम लोग ऐसा नंबर रखें कि सॉल्व होने से 3 का मल्टीपल, अगर आप यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 3 से डिविजिबल है। तो रखिए x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू वी हैव 6 - 2 × 3 अपॉन -3, तो 6 - 6 क्या हो गया? 6 में से 6 गया, 0 अपॉन -3 तो 0 हो गया। तो हम लोग का x का कर दो सॉल्यूशन आ गया है। तीसरा लीजिए, क्या करेंगे? -3 रख दीजिए। -3 रखने से क्या होगा? y इक्वल टू 6 - 2 × -3 बाय -3, तो यहाँ पे -2 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 6, तो 12 अपॉन -3 मीन्स -4। तो यू हैव गॉट 3 वैल्यूज। अब हम लोग x इक्वल टू कुछ और ऐसे रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। चलिए 6 रखिए, देन वी हैव y इक्वल टू 6 - 2 × 6 बाय -3, 6 - 12 बाय -3 -6 बाय -3 तो हो गया 2। तो हम लोगों ने 4 वैल्यूज फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट एक और फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3, 4 हो गया। तो सपोज अब क्या लीजिएगा,
जनरली आप देखिए यहाँ पे इवन नंबर है ना, तो आप यहाँ पे कोई ऑड नंबर लेंगे, 3 का मल्टीपल लाना है तो जनरली 3, 6, 9 ये सब देंगे। तो ये क्योंकि यहाँ भी 6 ही है तो वैसा ही नंबर देना है 3 का मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पे रख दे x इक्वल टू अब -6 रख देते हैं। तो देन y इक्वल टू वी विल हैव 6 माइनस 2 इंटू -6 अपॉन -3। सो 6 प्लस 12 यहाँ पे हो 6 2 जा 12 हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 18 अपॉन -3, तो 18 कट जाएगा आपको -6। तो आपके सिर्फ यहाँ पे जो इस टेबल है ये जो है वैल्यू है, इससे हम लोग जो फाइंड किए 5 वैल्यू x एंड y का, आप इसमें से लिस्टिंग कर लीजिए। When x इक्वल टू यू हैड 0 देन y इक्वल टू यू हैव -2। When x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू व्हाट डू वी हैव 0। When x इक्वल टू -3 देन वी हैव y इक्वल टू -4। When x इक्वल टू 6 वी हैव y इक्वल टू 2। When x इक्वल टू -6 then we have again y equal to also -6. So these are the 5 solutions of this equation. Similarly we will find first make a formula like this from each of these equations and find such 5 value. Please pause the video and note down it. तो चलिए अब हम लोग सेकेंड वाला इक्वेशन का पहले फार्मूला बनाते हैं। तो आपके पास 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू वी हैव 3। तो यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा भाई 10 होगा। 10 इस 5 को 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई होगा 2, यानी कि यहाँ पे आपको 2 से 2x को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और ये तो ऑलरेडी 10 है ही, इसको कुछ नहीं करना है 3। तो यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू ये 10 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30। नाउ 3y इक्वल टू वी हैव 30 माइनस 4x। सो y इक्वल टू वी हैव 30 माइनस 4x अपॉन 3। नाउ वी हैव गॉट द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में आपको वैसे ही वैल्यू रखना है। तो चूंकि यहाँ भी 3 है डिनोमिनेटर में, तो हमारा सॉल्यूशन 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। देखिए ये 30 है, ये तो 3 का मल्टीपल है ही, इसको 3 का मल्टीपल बनाते जाइए। टेक x इक्वल टू व्हेन यू आर गोइंग टू मेक मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स चलिए 3 लीजिए। तो व्हेन यू आर टेकिंग 3 वी हैव 3 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 3। 30 में से 12 माइनस कीजिए 3, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 18 बाई 6 से 18 बाई 3 से कटेगा तो 6। चलिए व्हेन x इक्वल टू 3 यू हैव y इक्वल टू 6। नेक्स्ट व्हेन अब क्या करें -3 करें क्या, -3, चलिए -3 करते हैं। तो वी हैव y इक्वल टू 3 4 इंटू -3 बाई 3, तो 30 प्लस 12 बाई 3 42 बाई 3, 3 से 12 42 कैंसिल होगा 14। तो वी हैव व्हेन -3 दिस इज 14। व्हेन x इक्वल टू वी हैव टेक 6 रख लीजिए। y इक्वल टू वी हैव 30 माइनस 4 इंटू 6 अपॉन 3। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 30 माइनस 4 3 6 4 जा 24 बाई 3, तो 30 में से 24 गया तो 6 तो कैंसिल हो जाएगा 2। तो आपको सेकेंड वैल्यू आ गया व्हेन x इक्वल टू 6 देन वी हैव y इक्वल टू 2। नेक्स्ट टू वैल्यू एक 0 रखिए। आप 0 रखेंगे तो y इक्वल टू यू विल हैव 30 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 3, तो 30 अपॉन 3 मीन्स 10, तो 0 and 10। नाउ व्हेन x इक्वल टू एनी अदर नंबर you can take -6
9 also, take 9. Then we have y equal to 30 minus 4 into 9 by 3. 30 minus 36 upon 3, we have minus 6 upon 3, means minus 2. So when x equal to 9, what do we have? Y equal to 2. Thus we have got 5 solution of this equation also, and I am giving this equation for your sake. First try and then ask me. Note down it. आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. इफ x इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इक्वल टू 2k माइनस 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है. ये दोनों सॉल्यूशन है उसका, मीन्स ये उसको सेटिस्फाइड करेगा. हम लोग लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इक्वल टू 2k माइनस 1 आर सॉल्यूशन of the given equation. Therefore we have 4 minus 3y plus 1 equal to 0. So we will put this value here, 3k plus 2 and 3 2k minus 1. हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0. क्या कि x के जगह पे इसको रखा, y के जगह पे इसको. फिर सॉल्व कर दीजिए. 4 3 जा 12k प्लस 8, 3 2 जा 6k प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 12k में से 6k गया तो 6k, 8 3 11 1 12. तो 6k इक्वल टू माइनस 12, k इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 मीन्स माइनस 2. फटाक से इसको नोट कर लीजिए. अभी जो हम आपको दो क्वेश्चन बताएं, ये आपको एक्सरसाइज 4A का है, और ये अब हम 4B में आ गए, क्योंकि 4A में अब इजी क्वेश्चन है. अगर डाउट रहेगा तो एक हमारा और वीडियो है, उसमें हमने वैसा क्वेश्चन बताया है जिससे आपको 4A पूरा कंप्लीट हो जाएगा. और दूसरा है 4B एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल टू 4. ये x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये तो सिंगल वेरिएबल में है, तो पहले हम इस इक्वेशन को डबल वेरिएबल में बनाएंगे. तो हमारा दो वेरिएबल आएगा कहाँ से, एक y को ले आते हैं. जब y को आप लाएंगे तो ऐसे ही नहीं आएगा ना, तो उसके साथ हमने 0 लगा दिया, इसलिए कि अगर 0 इसके साथ लग जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. इससे इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आपको देखिए क्या है यहाँ पे. अब x इक्वल टू 4 माइनस 0y. देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने ये बनाया है. अब यहाँ y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, समझे. क्योंकि हम लोग का जो यहाँ चूँकि y का वैल्यू निकालने के लिए तो y ये 0 नीचे चले जाता, तो 0 से तो हम लोग को डिवाइड किसी को नहीं कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसी वेरिएबल को उधर ले गए और x को डिपेंडेंट बना दिया और y को इंडिपेंडेंट. मतलब y का वैल्यू आप अपने मन से लेना है आपको, और x का उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू. तो हम लोग इसमें से टेबल बनाएंगे. ग्राफ जब बनाना है, एक बात आपको रिमाइंड कराते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 पॉइंट का ज़रूरत होता है कि नहीं. तो यदि हम 2 वैल्यूज 2 सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो हम लोग ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. बट फॉर बेटर मतलब फॉर कन्वीनियंस आप 3 सॉल्यूशन ले लीजिए. अभी आप पिछले क्वेश्चन में 5 सॉल्यूशन निकाले थे, तो आपको यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकालने हैं. 3 सॉल्यूशन आपके पास फार्मूला रखा हुआ है. हम लोग एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है ना. तो यहाँ पे आप y के जगह पे अपने मन से 2 रख दीजिए. तो जब आप y के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0. तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 4. अब आप यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 इंटू 0 क्या होगा, 0. तो ये कितना आएगा, 4. अगर इसके जगह पे कुछ भी रख दे, चलिए
-4 रख देते हैं तो ये क्या होगा 0 होती, तो फिर भी 5। देखिए हमेशा x का वैल्यू 4 आया, y पे एक्चुअली में y था नहीं, y को हमने लाया तो x का वैल्यू अल्टर नहीं होगा, x का हमेशा कांस्टेंट रहेगा और y का। तो इसको आपको ग्राफ पेपर पे दिखाना है। ग्राफ पेपर पे आप इसको पहले x एक्सिस y एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके वैल्यूज को यहाँ पे ओरिजिन ये मान लीजिए x डैश x और ये हो गया y डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में, ऊपर 1 2 3 4 5 इधर प्लस में, फिर नीचे माइनस में। अब आप ग्राफ पे इस ग्राफ को ये तो कार्टेशियन प्लेन बना लिए, अब इस पे आपको दिखाना है। तो अब आप इसको दिखाएंगे तो पहले देखिए x इक्वल टू कितना है 4, तो x कहाँ है 4 यहाँ है और y 2, तो यहाँ y 2 है। ये दोनों लाइन जा करके यहाँ पे मिलेगा। ग्राफ पेपर पे आपको इजी होगा बनाना। तो 4 और 2, ये हम लोगों ने 4 और 2 लिखा। नेक्स्ट है 4 और 3, x पे 4 कहाँ है यहाँ और y पे 3 ऊपर में है, ये है, तो ये और ऊपर जाके यहाँ मिलेगा 4 और 3 और फिर x इक्वल टू कितना है 4 एंड y इक्वल टू -4 इधर, तो ये दोनों कुछ यहाँ पे मिलने वाला है ना। तो ये -4 एंड -4, तो हम लोगों ने इन पॉइंट को यहाँ पे लिख लिया है। ओके, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो है पॉइंट को हम, अब आइए, तो हम लोगों ने 4 3 4 2 और 4 -4 पॉइंट को लिख लिया था यहाँ पे, और फिर यहाँ भी लिखा और यहाँ भी। तो इन तीनों को मिला के आपको स्ट्रेट एक लाइन बना देना है और ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आपने ये जो है ये जो लाइन ड्रॉ की है यही इस इक्वेशन का ग्राफ हुआ। सिमिलरली जब आप इस 5th 6th 7th नंबर को बनाएंगे तो वी हैव y + 5 = 0 एंड सो y = -5। अगर हम लोग इसमें एक वेरिएबल अपने मन से x लगा दें तो 0 × x लगा सकते हैं। यहाँ पे x y जो है डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। इसका भी हम लोग टेबल एकदम फटाक से बनाएंगे, 1 2 3 x y। चलिए x के जगह पे आप कुछ भी रखिए, आप कुछ भी रखिएगा ना तो आपको y 5 ही आएगा। देख लीजिए 1 रखेंगे, 0 × 1 खत्म, -5 बचा। यहाँ पे -2 रख दो, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म, -5। तो ऑलवेज ये एक्चुअली जो है ये जो इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है तो वो उसका एक वैल्यू कांस्टेंट रहता है। और इसको आप अगर ग्राफ पेपर पे दिखाइएगा, ये हम लोग का इक्वेशन इसका है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है कौन से इक्वेशन का है। तो x = 4 का ये ग्राफ है। हम एक ही ग्राफ में आपको समझने के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे y + 5 = 0 का ग्राफ हम इसी प्लेन में बना देते हैं। आपको एग्जाम में सेपरेट में बनाना है, आपकी कॉपी में आपको सेपरेट बनाना है। तो चलिए, तो इसका ग्राफ आप अगर बनाएंगे तो x = 1 और y = -5। -5 कहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों पॉइंट अगर मिलेगा तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आएगा x1 और y -5। दूसरा x है -2 और y है -5, तो ये दोनों यहाँ पे कुछ मिलेगा, हो गया -2 -5 है ना। x है 3, x आपको ये 3 है और y भी 5 है, तो ये 3 और ये 5 कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जगह कम है तो हम लोग लिख देते हैं 1 -5 थोड़ा हटा के, और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 3 और इधर से 5, तो ये पॉइंट कुछ होगा
हम हाथ से कर रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत परफेक्ट होगा। 3n-5। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमको लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा एक्चुअली हमारा हैंड से है, देख लीजिए। तो ये तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा और ये जो लाइन हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब आप देखिए इस ग्राफ में कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, क्या है कि जो x = 4 ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल y नहीं है। तो जो ये x = कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है। ये दोनों पैरेलल है। और ये देखिए y = -5 है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये जो ग्राफ है आपको x एक्सिस के पैरेलल होगा। मीन्स अगर वेरिएबल y नहीं है तो उस वाले इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और जिसमें x नहीं है उसका ग्राफ जो होगा आपको y एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड मेक द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके, तो हम लोग देखिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाइए। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन। इन दोनों लाइन से एंड एक्स एक्सिस से जो रीजन बाउंड होगा उसको शेडिंग कीजिए और उसका एरिया निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना होगा। तो वी हैव 2x + y = c, so y 6, so y = 6 - 2x। we have got the formula, make the table for this। x y, चलिए 3 वैल्यू लेने हैं। तो आप देखिए ग्राफ पेपर पे आप दिखा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ग्राफ पेपर में कितना 6 + 6 - 6 ये सब वैल्यू तक ये जाता है। तो ऐसा वैल्यू हम लोग रखें कि 6 के अंदर में वाली वैल्यू आए, 4 3 5 6 ज़्यादा ज़्यादा जाए, तो ऐसा वैल्यू रखना है। तो आप यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं तो 1 रखेंगे तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 तो 2, 6 में 2 गया 4, ये 4 हो जाएगा। अगर आप x के जगह पे 2 रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 2, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया तो 2। फिर नेक्स्ट आप फिर यहाँ पे 3 रख सकते हैं तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया तो 0। जब आप 3 रख रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से एक टेबल बनाया। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 2x - y + 2 = 0। सो आप y = अगर फाइंड करेंगे तो इधर 2 रहने दीजिए, y को ही उधर ले जाइए, यानी y = हम लोग का क्या हो गया 2x + 2। अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे मिला है। इसके जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू रखना है। x का आप वैल्यू आप निगेटिव रखिएगा, क्योंकि देखिए निगेटिव रखेंगे ना तो ये वैल्यू, चूँकि पॉजिटिव सारे टर्म्स हैं तो कुछ छोटा वैल्यू मिलेगा। अगर आप -1 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 × -1 + 2, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 2 0। अब अगर आप यहाँ पे -2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 × -2 + 2, तो ये हो जाएगा -4 + 2 तो -2। अब आप -3 रख दीजिए, -3 रखेंगे तो क्या होगा, -6 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 + 2 -4, तो आप -3 रख रहे हैं तो -4, ये वैल्यू आ गया। अब आप इसको ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ के लिए 1 और 4, एक्स पे कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 1, x का वैल्यू 1, y का 4, x पे 1 और y पे 4, तो ये दोनों लाइन कहाँ पे मिलने वाली भाई, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 1 और 4। दूसरा है 2 और 2, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 2, तो ये दोनों लाइन आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए कुछ यहाँ पे, तो 2 और 2 हो गया। और 3 और 0, x पे 3 और y पे 0, y पे 0 ये, x पे 3, तो ये y एक्सिस पे ही, x एक्सिस पे ही ये पॉइंट आ गया 3 और 0। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन आपको ड्रॉ करना है, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो हम लोगों ने, ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है,
ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है? फर्स्ट वाला। तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए 2x + y = 6। और नेक्स्ट वाला ये जो आया है इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं। x में -1 है, y पे 0, x पे -1 और y पे 0, तो ये पॉइंट हो गया -1 और 0। x पे -2 और y पे भी -2, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा -2 और -2। फिर x पे -3 और y पे -4, तो ये दोनों कुछ लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा हो गया -3 -4। हम लोगों ने इन तीनों एक वैल्यू ये जो है, फिर इसको तीनों को हम लोगों ने लिख लिया है और इस तीनों को मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। आई थिंक मेरा थोड़ा देखिए, तो ये हो गया ग्राफ आपको। अगर हम लोग x = इसमें 1 रख दे तो 4 और 6, ठीक है। x = 1 तो हमारा हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। तो हमारा ये जो ग्राफ बना है, एक्चुअली ये ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो पूरा सीधा लाइन होगा, स्केल से बनाना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में लाइन दिस टू लाइन, तो इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है ये है, यानी कि ये दोनों लाइन हो गया। इस लाइन का आपको है 2x - y + 2 = 0। तो ये दोनों जो लाइन है और x एक्सिस, इससे ये ट्रायंगल बना है, इसको साइडिंग करना है आपको, यानी कि उस पर डॉट 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 दे दीजिए या कुछ अपना एक अलग तरीका का सिंबल दे दीजिए। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसको शेडिंग कर दिया है ना, और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप इसमें से बेस क्या लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव पॉजिटिव बेस डिस्टेंस में नहीं लेते हैं। तो 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, बेस हो गया 4। हाइट कहाँ होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 × 2 = 8, 8 स्क्वायर यूनिट हम लोग का एरिया हो गया। चलिए, तो आज अगर आपको ये समझ में आया है वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।